गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये आज 3rd वीडियो है। क्वेश्चन है मांकी लोच से आप क्या समझते हैं, इसको मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस 12th क्लास में तो है ही इको में, इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चंस आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वहां पर भी। तो देखिएगा मांग की लोच होती क्या है। मांग की लोच क्या होती है, पहले तो हम समझें कि लोच क्या होती है। मांग तो बात की बात है, लोच होती है जैसे कि एक रबड़ होती है जिसको कि हम घटा बढ़ा सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसे घटा बढ़ा सकते हैं वो लोच कहलाती है। यानी कि जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को मैंने इस टाइप से खींचा और फिर मुझे इतने की जरूरत नहीं है तो मैंने थोड़ा और कम कर दिया और ज्यादा की जरूरत है तो मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बढ़ा लिया, तो वो चीज कहलाती है लोच। अब यहां बात हो रही है मांग की लोच की। तो मांग क्या होती है? मांग हमारी होती है किसी भी वस्तु में होने वाले परिवर्तन। जब कोई वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत घटती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटने लगती है। यही मांग का नियम हमारा कहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग किसी अच्छी वस्तु का उपभोग कर रहे थे जिसकी कीमत सही थी, उनकी बजट में थी, और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है तो कम आय वाले लोग उस वस्तु का उपभोग करना छोड़ देते हैं, जिससे कि उस वस्तु का मांग जो है वो कम होने लगती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। यानी कोई अच्छी वस्तु जब व्यक्ति को सस्ते में मिलने लगती है तो जिस व्यक्ति को नहीं चाहिए वो भी उस वस्तु को खरीदने लगता है। तो मांग का यही नियम कहता है हमारा। अब देखते हैं मांग की लोच क्या है। मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत कीमत घटने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। यह नियम कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, मांग में परिवर्तन के परिणाम को नहीं। यानी दिशा को तो बताता है मगर नहीं बता रहा है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होगा यह मांग की लोच मापती है। लोच किया जाता है कि जब 2 अस्थिर तत्व होते हैं तब तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे तत्व के प्रतिशत परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही मांग की लोच से ज्ञात करा जाता है। सर्वप्रथम मांग की लोच का जो प्रतिपादन था, सिद्धांत था, वो मार्शल ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। उसने इस अवधारणा का प्रयोग केवल कीमत परिवर्तनों के संदर्भ में किया था। उनकी इस अवधारणा को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। यानी कि मांग की लोच या मांग की कीमत लोच एक ही बात है। आगे चलते हैं। परिभाषाएं। विभिन्न शास्त्रियों ने मांग की लोच की परिभाषाएं दी है अपने अनुसार। तो निश्चित कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है उसके बदले में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होती है दोनों। स्तंभ ने कहा है, अपने वर्डों में कहा कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन को ही के माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। तो दोनों अर्थशास्त्रियों ने मगर बात कहने का तरीका की है, मांग की लोच बता रहे हैं वो। अब मांग की लोच के संबंध में 4 उल्लेखनीय बातें हैं। नंबर, ये परिवर्तन अल्पकालिक होते हैं नहीं चाहिए, यानी कि थोड़े से समय के लिए होते हैं परिवर्तन। थोड़े से समय के लिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और फिर वो है वहां पर आकर रुक जाती है। ऐसे ही कम होती है तो कम हो जाती है। नंबर 2, मांग की कीमत लोच का गुणांक ऋणात्मक होता है। यानी कि जो हम मांग की लोच निकालते हैं वो हमेशा ऋणात्मक रूप में आती है, माइनस में आती है। नंबर 3, मांग की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। यानी कि सापेक्षिक परिवर्तन होते हैं ना कि निरपेक्ष परिवर्तन। नंबर 4,
कीमत में परिवर्तन से ही मांग में परिवर्तन होते हैं, यानी कीमत में जो परिवर्तन होते हैं उसी से मांग में परिवर्तन होते रहते हैं। मांग की लोच की विधियां और रूप। मांग की लोच की प्रमुख 3 विधियां हैं। नंबर 1, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में दिए प्रतिशत परिवर्तन एवं उसकी मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होती है। यानी कि मांग की कीमत लोच अथवा मांग की लोच। मांग की कीमत लोच दी होती है तो इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में प्राइस इलास्टिसिटी, पी फॉर प्राइस और ई फॉर इलास्टिसिटी। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी, है ना, ईडी फॉर्मूला, मांग माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नंबर 2, मांग की आलोच। मांग की आलोच क्या होती है? जब उपभोक्ता के आय स्तर में परिवर्तन होने से, यानी कि जब किसी उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी आय बढ़ जाती है ना, या कम हो जाती है, तो उसकी आय में आय स्तर में परिवर्तन होने से उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो उसकी मांगे होती हैं कंजप्शन करने की, उनमें भी परिवर्तन होता है। यदि आय बढ़ेगी तो वह वस्तु ज्यादा यूज करेगा या अच्छी क्वालिटी की यूज करने लगेगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी, कहलाती है। मांग की आलोच मापने का निम्न सूत्र है। मांग की आलोच को इलास्टिसिटी ऑफ इनकम बोलते हैं, यानी कि ईआई। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि। नेक्स्ट, तीसरा, मांग की आड़ी या तिर्यक लोच। मांग की आड़ी या तिर्यक लोच हमेशा 2 वस्तुओं पर निकाली जाती है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, पूरक वस्तुएं, जो वस्तुएं संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, एक के बिना दूसरी का कार्य बेकार है, तो वही पर हम मांग की आड़ी लोच का प्रयोग करते हैं। जब देखिएगा, जब वस्तुएं एक दूसरे की पूरक अथवा स्थानापन्न होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं मैंने बताई थी कि वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी वस्तु प्रयोग की जाती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। तो उनमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तित हो जाती है। यही मांग की तिर्यक या आड़ी लोच कहलाती है। मांग की आड़ी लोच ज्ञात करने का सूत्र। मांग की आड़ी लोच इसी बराबर एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि एक की मांग में परिवर्तन होगा, और बाई बटे बाई वस्तुओं की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि दूसरे की कीमत में परिवर्तन होगा। मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं, मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। नंबर 1, अत्यधिक लोचदार मांग। जब मांग की लोच एक से ज्यादा होती है तो इसे लोचदार या अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। नंबर 2, बेलोचदार मांग। जब मांग की लोच इकाई एक से कम होती है तो ऐसी स्थिति को बेलोचदार मांग कहते हैं। नंबर 3, इकाई लोचदार मांग। जब मांग की लोच इकाई एक के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति को इकाई लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में के फलस्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कीमत में तो परिवर्तन हुआ मगर मांग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः मांग, वो पूर्णतः लोचदार मांग जब कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो या थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, फिर मांग में अत्यधिक परिवर्तन होने लगता है, तो ऐसी मांग को हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मांग की लोच का, लगभग 20 से हर साल आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, मांग की लोच के मैंने 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग 100 इकाई से बढ़कर 110 इकाई हो जाती है। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मांग की कौन सी लोच है? बात कीमत की हो रही है, तो मांग की लोच है कीमत लोच या मांग की लोच। तो मांग की लोच बराबर क्या था फॉर्मूला? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में
प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए हम इधर देखते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग 5 से घटकर 4 हुई तो कितनी घटी? 1। कितने पे? 5 पर। यदि हम इसका परसेंटेज निकालें तो 20% घटी। ठीक, कीमत 20% घटी, माइनस में आ गई। अब इकाई की बात करें तो 110 से 100 कितनी बढ़ी? 10। कितने पर बढ़ी? 100 पर, है ना? तो 100 से 100 कैंसिल, 10। ये 10%, ये 20%। ठीक है, लगाओ। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? मांग में कितना परिवर्तन हुआ? ये मांग में परिवर्तन हुआ 10 का, बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 20 का, माइनस के। ठीक, तो नॉट से नॉट कैंसिल, 0.5 माइनस का। ठीक है, तो ई पी बराबर 0.5। यदि हमें इसे इकाई के रूप में लिखना है कि हमारी कितनी आई है, तो ईपी बराबर ईपी 1, ये हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम। जब किसी वस्तु की कीमत में 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग 100 इकाई से घटकर 90 इकाई हो जाती है। यहां भी मांग की लोची है, मांग की लोच। मांग की लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिएगा मांग में क्या है? मांग 100 से 90 हो रही है, 10% की कमी हुई है, माइनस का, बटे यहां मैं दिखा देता हूं आपको। 100 माइनस 90 बराबर 10, कम हुआ है 100 पर 10% माइनस का। कीमत में परिवर्तन, कीमत 10 से 11 हुई है, 11 माइनस 10, 1 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है? 10 पे, 10% प्लस का, 10 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1। जब माइनस का आता है तो हम उसे माइनस से मेंशन नहीं करते हैं, और मेंशन नहीं करते हैं तो हम लिख देंगे ईपी बराबर 1, क्योंकि ये ऋणात्मक होते हैं सभी। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। ठीक, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।